नगर के वार्ड नंबर 24 में धन वृद्धि के लिए घर में पूजा पाठ करवाने की आड़ में 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी, एक जादूगर सहित 4 लोग गिरफ्तार। नगर के बालाजी बोरवेल्स मालिक के साथ हुई ठगी की यह वारदात। घर की सुख शांति और धन में वृद्धि होने का झांसा देकर पूजा पाठ करवाने की आड़ में 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक जादूगर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना नगर के वार्ड नंबर 24 के रहवासी बालाजी बोरवेल्स के मालिक नरेंद्र चौहान के साथ में हुई है, जहां गिरफ्तार इन आरोपियों में एक महिला शामिल है, जिनके पास से नकद 2.5 लाख रुपए, पूजा पाठ और काला जादू में उपयुक्त सामग्री सहित टवेरा कार को जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार इन आरोपियों में मैजिस्ट्रियन उमाशंकर पिता आसाराम नेवारे कटंगी निवासी, अर्चना पिता गणेश पटेल इतवारी टोरी थाना कटरा जिला सागर निवासी, ऋषभ पिता दिलीप मसूलकर कटंगी निवासी और योगेश पिता प्रेमचंद गोंडाने सरेखा निवासी है, जिन्हें विद्वान अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक शर्तों के आधार पर जमानत पर छोड़ दिया गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 24 के निवासी नरेंद्र चौहान, जो बालाजी बोरवेल्स के मालिक है, उनकी पहचान योगेश गुंडाने सरेखा निवासी के साथ पिछले 4 साल से थी। करीब 10 दिन पहले योगेश गुंडाने ने नरेंद्र चौहान को बताया था कि मैं एक बाबा जी को जानता हूं, जो घर में गुप्त पूजा पाठ करते हैं, जिनके द्वारा घर में पूजा पाठ करवाने से सुख शांति और धन में वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगती है। साथ ही योगेश गुंडाने ने नरेंद्र चौहान को अपने घर में बाबा जी से पूजा पाठ करवाने की सलाह दी थी, जिस पर नरेंद्र चौहान योगेश गुंडाने के झांसे में आ गए और उन्होंने योगेश गुंडाने के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को सहमति दे दी। जिसके बाद योगेश गुंडाने ने 4 अगस्त की शाम 4:30 बजे एक महिला और 2 व्यक्ति के साथ टवेरा MH 26V3477 में नरेंद्र चौहान के घर जा पहुंचा, जहां योगेश गुंडाने ने नरेंद्र चौहान से व्यक्ति का परिचय बाबाजी उमाशंकर नेवारे के नाम से करवाया और महिला को बाबाजी की सहायिका होना बताया है। उस समय एक आदमी टवेरा गाड़ी में ही था, जिसके बाद योगेश गुंडा ने नरेंद्र चौहान से परिचय करवाने के बाद वहां से चला गया। उस समय घर में नरेश चौहान और उनकी पत्नी अंजना चौहान ही थे, जहां घर के अंदर कमरे में बाबा उमाशंकर नेवारे और सहायिका पूजा पाठ करने लगे। बाबाजी उमाशंकर ने नरेंद्र चौहान से एक लाल रंग का कपड़ा मांगा, जहां नरेंद्र चौहान ने उन्हें लाल रंग का कपड़ा दे दिया। वहीं पूजा पाठ के दौरान बाबाजी उमाशंकर ने नरेंद्र चौहान से कहा कि अभी आपके घर में जो भी नगद रुपया है उसे पूजा में रख दो, इससे आप पर लक्ष्मी जी की कृपा होने लगेगी और आपका रुका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। नरेंद्र चौहान ने बाबा उमाशंकर की बातों में आकर घर में रखे 2.5 लाख रुपए बाबा उमाशंकर नेवारे को लाकर दे दिए, जिसके बाद बाबा उमाशंकर ने उन 2.5 लाख रुपए को लाल कपड़े में बांधकर कमरे में रखे प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। जिसके बाद बाबा उमाशंकर ने नरेंद्र चौहान से कहा कि इन पैसों को 21 दिन बाद ही उठाना और इस कमरे को बंद करके ताला लगा दो। नरेंद्र चौहान ने इस बाबा की बातों में आकर कमरे के दरवाजे में ताला लगाकर बंद कर दिया। जिसके बाद बाबा उमाशंकर ने नरेंद्र चौहान से बोला कि इस कमरे को भी 21 दिन तक नहीं खोलना, अन्यथा पूजा सिद्ध नहीं होगी। जिसके बाद 6:30 बजे करीब बाबा उमाशंकर अपनी सहायिका के साथ टवेरा में बैठकर चला गया। पूजा पाठ के दौरान बाबाजी उमाशंकर नेवारे अपनी सहायिका को अर्चना और टवेरा में बैठते समय टवेरा के ड्राइवर को ऋषभ नाम से संबोधित कर रहा था, जिनके जाने के बाद नरेंद्र चौहान को शंका हुई कि बाबाजी ने कमरे का दरवाजा 21 दिन के लिए बंद क्यों करवाया है। किसी भी पूजा में इस प्रकार की पद्धति का उपयोग नहीं होता है और उन्होंने अपनी पत्नी अंजना के साथ रात में ही कमरे के ताले को खोलकर अंदर जाकर प्लास्टिक के ड्रम को देखा तो ड्रम खाली था। ड्रम में लाल कपड़े में रखे 2.5 लाख रुपए नहीं थे। जिसके बाद नरेंद्र चौहान योगेश गुंडाने के घर गए, लेकिन योगेश गुंडाने घर पर नहीं मिला। इस प्रकार योगेश गुंडाने और उनके 3 साथी घर में पूजा पाठ कर सुख शांति धन वृद्धि होने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जिसके बाद नरेंद्र चौहान तुरंत ही कोतवाली पहुंचे और नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत को पूजा पाठ की आड़ में 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी होने के संबंध में जानकारी दे दी। जहां नगर निरीक्षक श्री गहलोत ने अपने स्टाफ के साथ तुरंत ही छानबीन शुरू कर दी और मिले लोकेशन के आधार पर नगर निरीक्षक श्री गहलोत अपनी टीम के साथ वारासिवनी पहुंचे और वारासिवनी स्थित एक ढाबे में चारों को धर दबोचा, जो उस समय खाना खा रहे थे। सभी को कोतवाली लाकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना नाम उमाशंकर पिता आसाराम नेवारे 35 वर्ष वार्ड नंबर 11 कटंगी, अर्चना पिता गणेश पटले 33 वर्ष इतवारी टोरी थाना कटरा जिला सागर, ऋषभ पिता दिलीप मासूरकर 28 वर्ष वार्ड नंबर 11 कटंगी और योगेश पिता प्रेमचंद गोंडा ने 41 वर्ष वार्ड नंबर 30 सरेखा बालाघाट निवासी बताया है, जिन्होंने साथ ही पूजा पाठ की आड़ में नरेंद्र चौहान से 2.5 लाख रुपए की ठगी करना मंजूर किया है, जिनके पास से लगभग 2.5 लाख रुपए के साथ पूजा पाठ में उपयुक्त सामग्री और टवेरा जब्त की गई है। वहीं गिरफ्तार सभी ठगों को 5 अगस्त को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां विद्वान अदालत में मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए चारों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें न्याय की शर्तों के आधार पर जमानत पर छोड़ने के आदेश पारित किए हैं। जानकारी के अनुसार उमाशंकर नेवारे मैजिस्ट्रियन है, जो कटंगी में मैजिस्ट्रियन की क्लास भी लेता है और उसकी वहां पर चाय की दुकान भी है।
और यह महिला अर्चना पटेल मूल रूप से सागर जिले की रहने वाली है, जो नागपुर के जरीपटका में अपने पति कुंदन असुलकर के साथ रहती थी, किंतु वह 14 साल से अपने पति को छोड़कर अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके सागर जिले में अपने माता पिता के साथ रहती है, जो पूजा पाठ की सामग्री बेचने का धंधा करती है।